Hi students, today in this video we go for the another part of this chapter number 8, and the name of the chapter is The Little Bully. Here this is a story about one boy named Hari who teases everyone in his school, and the children do not like him because he always pinched them. And what happened one day that the school arranged one picnic and they go seaside, and on that picnic the boy named Hari became alone. No one played with him. So now let's see that what was there in the story. And here is the second part. Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Just as he was beginning on the eggs means जब भी उसने हरी ने स्टार्ट किया अपना जो लंच था वो ऑन द एग्स खाने से उसने स्टार्ट किया. ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस. हॉर्स मीन्स हार्श, rude voice near him. उसने एक आवाज़ सुनी. Good morning. I am so pleased to meet you, a boy like you. Now he heard some harsh voice, and the voice was that good morning. I am so pleased. मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे मैं तुम्हारे जैसे बॉय से मिला. हरी टर्न अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट. हरी टर्न अराउंड, उसने टर्न किया, और स्टेड मीन्स ऐसे, फ्राइट मीन्स ऐसे डर के वो देखने लगा. वॉट एवर डू यू थिंक ही सो. आप क्या सोचते हो कि उसने क्या देखा होगा. मीन्स हरी ऐसे टर्न हुआ और उसने क्या देखा, फिर वो ऐसे एकदम डर गया. तो आपको क्या लग रहा है कि उसने क्या देखा होगा. हरी सो अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल. उसने क्या देखा, क्रैब. क्रैब इज अ सी एनिमल. उसने एक क्रैब देखा जो साइड की ओर उसकी ओर आ रहा था. हिज आईज वेर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर. His eyes, his means the crab's eyes were on the end of short stalk means stem, and he looked most queer. वो एकदम strange लग रहा था वो. Queer means strange. He held out his front claw to Hari. उसने अपना जो front claw था ना, claw means उसके हाथ, उसका जो पंजा था वो उसने हरी की ओर पकड़ा. हरी का उसने हैंड पकड़ा. हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड. देखो, हरी पुट आउट हिज हैंड, उसने अपना जो हैंड है हरी ने क्रैब की ओर बढ़ाया, और टू शेक मीन्स शेक, हैंड शेक करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया. बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर, बट क्या हुआ कि सरप्राइज हो गया हरी, और एंगर यानी गुस्सा हो गया. द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स. फिर उसने अपने हाथ के पंजे के जो पिंसर्स मीन्स अपने जो उसके जो क्रैब के जो हैंड्स होते, उसके जो पंजे होते वो धारदार होते, उसने वो पूरे ओपन कर दिए. और निप्ड हिज हैंड, उसने निप किया मीन्स उसको ऐसे चुभाया. उसके हैंड में अपने जो क्लोज थे, अपने जो कांटे थे, उसने चुभाए. सो हार्ड, और इतना चुभाया कि वो जो लिटिल बॉय जो हरी था ना वो यर्ड मीन्स वो पेन से साउंड करने लगा. हरी को बहुत पेन हुआ जब उसने क्रैब ने उसके हाथ में ऐसे उसके अपने पंजे जो है वो चुभाए. सो दिस इज द फर्स्ट two paragraphs of next part, and now we go for the next, and this is the next paragraph. Here is my good cousin, said the crab pleasantly. अभी देखो, क्रैब ने जो है वो हरी के हाथ में इतने अपने वो पंजे चुभाए कि हरी को बहुत दर्द हुआ. अभी वापस क्या हुआ कि हियर इज़ माई कज़िन. अभी क्रैब एकदम खुश होके, प्लेजेंटली मीन्स खुश होके बोलने लगा, अरे ये मेरा कज़िन आया. एंड टू हरीज हॉरर, और हरी के हॉरर मीन्स हरी तो एकदम डरा हुआ था. फिर उसने क्या देखा, ही सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्रोलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल. फिर उसने देखा कि एक और क्रैब आ रहा है. दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्रैब ऑल्सो लॉबस्टर. लॉबस्टर जो है वो भी एक टाइप का क्रैब होता है जो उसकी ओर आ रहा था. क्रॉलिंग मीन्स धीरे धीरे सिरक के ऐसे आ रहा था. आउट ऑफ द पूल, वो पूल की ओर ऐसे आ रहा था. बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन
in his great pincer like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Before the little boy means Hari, could stop him, the lobster, यानी हरी उसको स्टॉप करे उससे पहले ही लॉबस्टर ने क्या किया कि हरी का जो हैंड था वो अपने उस ग्रेट पिंसर अपने पंजे में उसने लिया और उसको इतना पिंच किया, इतना दबाया कि हरी को एकदम पेन हुआ और एकदम वो साउटिंग करने लगा पेन से। तो ये 2 क्रैब्स यहाँ पे आए और उसने हरी को एकदम टीज मीन्स हैरान करके रख दिया। सो दिस इज द paragraph, and now we go for the another page number 138, and this is the next page. Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. और फिर क्या हुआ कि जब उस देन स्टेयर्ड एट द पुल, फिर उसने पुल की और सरप्राइज से देखा तो क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे श्रम्स एंड प्रॉन्स मीन्स दीज आर द सी एनिमल्स, बहुत सारे क्रैब्स वहाँ पे आ रहे थे। अनदर लार्ज लॉबस्टर, लार्ज बहुत सारे बड़े छोटे क्रैब्स आ रहे थे और उन्होंने क्या किया, दे प्रिक्ड हरी टिल ही वाज सून ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स देयर वेर सम इंजरीज ऑन हिज बॉडी, यानी उसकी जो बॉडी है पूरी इंजर्ड हो गई क्योंकि उन्होंने इतने धारदार उसको अपने जो पंजों अपने जो क्लोज थे उन्होंने इतना उनको पिंच किया, इतना उसको निप किया कि वो हरी जो है वो एकदम पेन से वो साउंड करने लगा। डोंट यू लाइक इट साइड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज। क्रीचर्स मीन्स सारे एनिमल्स थे, वो सरप्राइज में उसको कहने लगे हरी को कि डोंट यू लाइक इट, क्या तुझे ये पसंद आया, पसंद नहीं आया। वाई वी वेर टोल्ड यू वुड यू लव टू सी अस बिकॉज यू वेर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ। वाई वी वेर टोल्ड यू, यानी हम तुम्हें ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम जो है यू आर अ चैम्पियन पिंचर, कि तुम जो है वो चैम्पियन हो पिंच करने में और प्रिक करने में, मीन्स सबको पिन चुभाने में चैम्पियन हो, हमने ऐसा सुना है। कम कम जॉइन इन द फन, यानी आओ और फन हमारे साथ मज़े करो, मीन्स हमारे साथ आनंद करो, क्योंकि तुम जो कर रहे थे अब तक हमने भी वही किया है तुम्हारे साथ। सो दिस क्रेब्स taught lesson to Hari that how he felt when someone pinched and nipped him. And here is the last paragraph of this chapter. Hari leapt to his feet. Leapt means jumped. Hari ने अपना उसके पैर पे ऐसे जंप किया, उसके पैर पड़ा। Crying loudly, जोर से रोने लगा। His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. उसका जो लंच है वो रोल्ड मीन्स रोल करके ऐसे पुल की ओर ऐसे रोल करके जा रहा था सर्कल में, मीन्स ऐसे गिर रहा था। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सो इट दे रैन टू इट एंड बिगिन टू फीस्ट ईगरली। फिर उन्होंने जब देखा कि उसका लंच वो जा रहा है तो उन्होंने क्या किया कि वो लंच खाने लगे, सब फीस्ट यानी वो सब पार्टी करने लगे। हरी सो दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम एंड ही टर्न्ड एंड ran फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स। हरी ने देखा कि ये सब अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे भूल गए हैं, फॉरगॉटन टाइम फॉर अ टाइम हिम, यानी उसको भूल गए हैं। तो उसने क्या किया कि उसने वो टर्न हो गया और दौड़ने लगा, अपने आप को बचाने लगा उस क्रैब्स से। और उसके जो आंसू है टीयर्स यानी उसके आंसू है वो पूरे ऐसे गाल पे आ गए थे। स्ट्रीमिंग डाउन यानी ऐसे नीचे सिरक के आ गए थे, क्योंकि वो उसने बहुत रोया था, क्योंकि क्रैब्स ने जो उसको पंजे चुभाए थे उससे उसको बहुत ही पेन हो रहा था। देन दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन। अभी उसको समझ में आया कि ये जो लॉबस्टर्स थे, क्रैब्स थे, उन्होंने सिर्फ वही किया जो मैं अब तक सबके साथ करता आया हूँ, दूसरे बच्चों के साथ। ही थॉट, उसने सोचा, बट नाउ इट हर्ट, हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स।
बट हाउ इट हर्ट, पर वो कैसा चुभता है, कितना वो पेन करता है, एंड हाउ आई हेटेड, मैं किससे वो क्रैब्स और लॉबस्टर्स को मैं हेट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पंजे चुभाए। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मैं भी वही सोचता हूँ कि बाकी जो बच्चे हैं इसीलिए मुझे को हेट करते हैं, इसीलिए मैं उनको अच्छा नहीं लगता हूँ क्योंकि मैं उनको परेशान करता हूँ। वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर। नाउ ही डिसाइडेड दैट वेल आई जॉली, यानी मैं समझ गया, यानी मैं अच्छी तरह से समझ गया कि आई शांट पिंच और प्रिक एनी मोर, यानी शांट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल नॉट, यानी मैं अभी किसी को पिंच भी नहीं करूँगा, और प्रिक यानी किसी को पिन भी नहीं चुपाऊँगा। तो उसको एक लेसन मिल गया हरी को कि मुझे भी कितना पेन हुआ जब क्रैब्स ने मुझे पिंच किया, तो मैं भी दूसरे बच्चों को जब पिंच करता हूँ तो उनको भी बहुत दर्द होता है, इसीलिए वो मुझे हेट करते हैं। तो अभी मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं कभी किसी को पिंच और प्रिक नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो क्रैब्स थे उन्होंने हरी को एक लेसन दे दिया कि किसी को भी हैरान परेशान नहीं करना है, हमारी वजह से कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेरी वेल, you enjoyed this story. The writer of this story is Enid Blyton, and you can read this story from your Marigold textbook. In the next video we will see the meaning words of this story, this chapter. Thank you.